हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल कपिल लेक्चर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि दोस्तों आज हम आपके लिए क्लास 10th मैथ में आपकी एक्सरसाइज 1.2 लेकर के आए हैं। आपकी पहली प्रश्नावली है जो कि है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर्स। उसकी हम लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 1.2। और दोस्तों 1.1 की बात करें तो हमने अपने चैनल पर बना करके 1.1 एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल दी गई है। वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 हमने पूरी वीडियो बना करके डाल दी गई है, उसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अब है आपकी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो दोस्तों हम एक्सरसाइज 1.2 को हम दोस्तों दो वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, दो वीडियो में पूरी समाप्त कर देंगे एक्सरसाइज 1.2। क्योंकि इसलिए पढ़ा रहे हैं दोस्तों दो वीडियो के अंदर, जिससे कि आपके अच्छा समझ में आए। ठीक है, कराने को तो दोस्तों हम एक ही वीडियो में करा सकते हैं, लेकिन वीडियो भी ज़्यादा नहीं बड़ी हो और दोस्तों आपके अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, जो कि हमारा, और दोस्तों अगर आपके लिए क्लास 10th मैथ की बिल्कुल ही बेहतरीन तैयारी और 65+ मार्क्स की तैयारी करनी है तो दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आपके पास, जो भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। और दोस्तों हम दोस्तों बोर्ड एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सभी विषयों के आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे। और दोस्तों मैथ के तो दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, 65+ आपके मार्क्स दिलवाएंगे पूरे पूरे। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर बने रहिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कौन सा है आपका, कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात ये मैं आपके लिए बता देता हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो पूरी वीडियो नहीं देखते। क्यों नहीं देखते दोस्तों? पूरी वीडियो देखने का मतलब मैं आपके लिए बता देता हूँ, जो बच्चा पूरी वीडियो देखता है उसके अच्छा समझ में आया तो बहुत बढ़िया समझ में आता है। ठीक है, और आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, पूरी वीडियो देखने से ये होता है दोस्तों, आपके अच्छा समझ में आएगा और पूरा समझ में आएगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखने वाला बच्चा हमेशा ही सफल होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे विशेष करके। ठीक है, तो हम आपके सामने सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, कुछ यहाँ पर प्रश्न को ले लेता हूँ केवल। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को, कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। केवल क्या करना है आपके लिए, कि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनको क्या करना है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, आपके पाँच, इस पहले प्रश्न के अंदर 5 प्रश्न है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 5। ठीक है, मैं आपके लिए 3 प्रश्न मैं कराऊंगा, 2 आपके लिए होमवर्क में करने हैं। देखिए एक मैं ये कराऊंगा, एक ये और एक ये, 3 कराऊंगा और 2 आपके लिए होमवर्क में करने हैं। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। दोस्तों कुछ भी नहीं है इनमें, बहुत सरल सवाल है। देखिए पहले पर चलते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है आपका, अगर मैं आपकी पहले की बात करूं, देखिए पहला प्रश्न है आपका 140। कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर देते। ठीक है, यहाँ आ जाइए, कितना है? 140। ठीक है, अब देखिए 140 की अगर मैं बात करूँ आपसे, देखिए पहले क्या करते हैं इसमें, 140 को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। 140 को जैसे आपने फैक्टर करे होंगे। ठीक है, जैसे आप सबसे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। सबसे पहले करते हैं जो भी सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या अगर मैं 1 से दूँ तो 1 से तो सभी संख्याओं में चला जाता है दोस्तों। लेकिन अगर मैं 2 से दूँ तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14, 70 बार चलाएगा। ये भी दोस्तों 2 से चलाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, उसके बाद में अगर 2 से दूँ तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी जाएगा, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35 और दोस्तों 7 एकम 7। ठीक है, अब दोस्तों अब क्या करना है आपके लिए, अब ये करना है कि इनको गुणा में लिखना है। 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। अब देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब आपके लिए क्या करना है कि ये 2 2 के अगर 2 है तो आपके लिए क्या करना है, 2 की पावर 2 चढ़ा देना है, 2 की घात 2 और इंटू 5 और इंटू 7। ठीक है, और यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यही दोस्तों ये पूछ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए आपके लिए कितना समझ में आया और कितना नहीं आया दोस्तों? आपको मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों यही आंसर है, इन सवालों में कुछ नहीं है। आप कह रहे होंगे कि सर अब तो हम
आगे के जो प्रश्न है सभी को कर लेंगे, आप एक भी मत बताओ। आप कह रहे होंगे मुझे लगता है पूरा, ठीक है, लेकिन अगर मैं फिर भी मैं 2 प्रश्न और बताऊंगा, एक ये और एक ये, ठीक है। 3 प्रश्न की बात हुई है, 3 ही बताऊंगा और 2 आपके लिए होमवर्क में होंगे, ठीक है। दोस्तों दूसरे प्रश्न पे चलते हैं हम। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि दूसरा प्रश्न है दोस्तों 156। तो 156 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे सबसे पहले। तो 2 से देखेंगे कट जाएगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 और 2 अट्ठे हो जाएगा 16, 2 से कट जाएगा। ये देखेंगे 2 से ये भी कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 नीम 18। अब देखिए कि कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब देखिए 13 से ये कट जाएगा, 13 एकम 13, ठीक है। अब दोस्तों फिर भी यही करना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखिए 2 गुणा कितना हो जाएगा 2 और गुणा हो जाएगा 3 और गुणा हो जाएगा आपका 13, ठीक है। अब आपके लिए क्या करना है, अगर 2 2 के 2 है तो 2 की पावर 2 चढ़ा देना है। अगर यहाँ 2 2 के 3 होते हैं तो 3 चढ़ा देते हैं, अगर 2 2 के 2 है तो 2 चढ़ा देंगे और गुणे में 3 और गुणा 13। अब दोस्तों यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने आपके लिए बताया, जो बताया वही दोस्तों बताया। दोस्तों मैंने आपके लिए जो दूसरा प्रश्न है आपका, यहाँ डाल लीजिए, दूसरा डाल लीजिए, ठीक है। ये आपका जो दूसरा प्रश्न है, मैंने दूसरा ही बता दिया आपके लिए कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। दूसरा प्रश्न मैं आपके लिए बता दिया और ये बिल्कुल सरल प्रश्न है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न। अब देखिए दोस्तों तीसरा जो प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न ये है आपका 3825। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। देखिए 3 से आपका ये पूरा पूरा कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पाँची 15, ठीक है। अब फिर भी 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पाँची 15, ठीक है। अब दोस्तों कितने से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40, पचम 25। देखिए 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 17 से कट जाएगा दोस्तों एक बार, ठीक है। देखिए 5 अट्ठे कितना हो गया, आपका 5 अट्ठे 40 हो गया, रूट 40 और पचम 25, ठीक है। 5 एकम 5 और 7 35, 17 बार गया, 17 से एक बार, ठीक है। अब फिर भी ऐसे लिख देंगे, 2 3 गुणा 3 इंटू 5 और इंटू 17। देखिए कितना है, 3 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 17, ठीक है। अब दोस्तों इसको क्या करना है, 3 3 के अगर 3 2 हैं तो 3 की पावर 2, 5 5 के 2 हैं तो 5 की पावर 2 और इंटू 17, ठीक है। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न मैंने आपके लिए बता दिया, ठीक है। मैंने 3 प्रश्नों का वादा किया था, 3 प्रश्न भी बता दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, ठीक है। और होमवर्क में कौन कौन से करने में आपके लिए दोबारा दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने आपके लिए बताया था कि 3 प्रश्न मैं कराऊंगा आपके लिए, पहला, दूसरा और दोस्तों तीसरा। 3 प्रश्न करा दिए। अब दोस्तों ये प्रश्न और ये प्रश्न आपके लिए करने हैं, चौथा और पांचवा 2 प्रश्न। और दोस्तों ये होमवर्क है आपके लिए, और दोस्तों इनका आंसर जो कमेंट में देना आपके लिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न आपका दूसरा है, दूसरा प्रश्न आपका ये है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, ठीक है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापरिवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापरिवर्तक क्या है आपका एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और इंटू एलसीएम है, ठीक है। ये क्या करवा रहा है आपके लिए, पहले आपके लिए क्या करना है, मासा निकालना है, महत्तम समापरिवर्तक, उसके बाद में लघुत्तम समापरिवर्तक निकालना है, उसके बाद में आपके लिए क्या करना है दोस्तों। मैं अगर आपसे बात करूं तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, ठीक है। तो आपके लिए क्या करना है, पहले आपको महत्तम समापवर्तक, उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक। कहने का मतलब ये है, पहले एचसीएफ फिर एलसीएम, उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर देना है। यही दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे होगा, मैं आपको लिए पूरा प्रोसेस आपके लिए यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, पहला प्रश्न, 3 प्रश्न है इसके अंदर, और 3 प्रश्न कौन कौन से हैं मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए पहला, दूसरा और एक तीसरा, ठीक है। 3 प्रश्न है, इसमें से 2 कराऊंगा मैं, एक आपके लिए होमवर्क करना है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न देख लेता हूँ मैं आपके लिए, 26 और 91, ठीक है। कितना है, 26 और कितना है 91, ठीक है। तो 26 और 91, पहले क्या करना है आपके लिए, लासा और मासा, उसके बाद में लासा गुणा मासा, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप मासा। अब देखिए एचसीएफ अगर तुम निकालोगे तो एचसीएफ होता है आपका अलग अलग, ठीक है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है अलग अलग निकालने पड़ते हैं, 26 का अलग फैक्टर करेंगे और 91 का अलग, ठीक है। अब देखिए 2 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा, और 13 से, अब 13 कितने से कटेगा, 13 से एक बार, ठीक है।
अब देखिए ऐसे ही 7 से काट लेंगे, ये 13 बार, 7 एकम 7, 7 21 और 13 कितने से, 13 से एक बार, ठीक है। अब देखिए मैं बता दूं, अब दोस्तों एचसीएफ में क्या होता है कि देखते हैं जोड़ा कितने हैं, जोड़ा देखते हैं। जोड़े का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे 26 है, 26 के कितने गुणनखंड हुए हमारे, 2 इंटू 13, ठीक है। अब 91 है, 91 के कितने हुए, 91 के हुए 7 इंटू 13, 7 इंटू 13, ठीक है। अब देखेंगे कि इन दोनों में, इनमें और इनमें कौन दोस्तों इसमें इसका जोड़ा बनना है, ठीक है। तो 13 इसमें है और 13 इसमें है, और दोस्तों 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, केवल 13 इसमें है, 13 इसमें है। जो भी दोस्तों सेम होता है, दोनों में मिलता है, तो वही आंसर हो जाता है। जैसे 13 मिल गया तो 13 ही आंसर हो गया। अगर इसमें 2 सेम होता तो 13 दूनी 26 हो जाता, ठीक है। अगर 13 ही सेम है तो केवल 13 ही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो HCF कितना आ गया आपका, 13, ठीक है। अब निकालते हैं एलसीएम, अब निकालते हैं क्या, एलसीएम। देखिए एलसीएम, अब देखिए एलसीएम में क्या होता है कि एचसीएम में अलग अलग फैक्टर करते हैं और एचसीएम में एक ही में फैक्टर करते हैं। एलसीएम में एक ही में। अब 2 से काटेंगे 13 बार और 91 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए 7 से कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 21। अब देखिए 13 कितने से कटेगा, 13 एकम 13 और 13 एकम 13। अब एचसीएम में आपके लिए क्या होता है कि 2 से 2 का इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा, ठीक है। जैसे 2 इंटू 7 और इंटू 13। अब देखिए 2 इंटू 7 इंटू 13, देखिए 2 सत्ते कितना, 14 और इंटू कितना हो जाएगा, 13। अब 14 इंटू 13 कितना होता है, 182। ये हो जाएगा कि आपका एलसीएम। अब वो क्या कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का क्या कह रहा है, गुणा, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम जो बराबर में आएगा वही आंसर होगा। अब देखिए एचसीएफ कितना आया आपका, अब देखिए एचसीएफ आया आपका 13 और इंटू एलसीएम कितना आया, 182, ठीक है। अब इन दोनों का जो गुणा होगा, ठीक है, इन दोनों का जो गुणा होगा वही दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, वही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आपका गुणा कर लेना है, गुणा करके यही दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, इन दोनों का केवल आपके लिए गुणा कर लेना है, गुणा तो आप जानते होंगे, गुणा करके आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं दूसरे प्रश्न को बताने जा रहा हूँ आपके लिए, दूसरे को, ठीक है, दूसरा बता देता हूँ। अब देखिए मैं दूसरे प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, तो दूसरा जो प्रश्न होगा आपका, जो कि दूसरा प्रश्न होगा आपका, यहाँ देख लेते हैं। दूसरा जो प्रश्न होगा आपका ये है 510 और कितना है, 510 और 92, ठीक है। 510 और कितना है, 92, ठीक है। अब देखिए पहले मैं क्या कर देता हूँ आपका, पहले मैं HCF ले लेता हूँ, ठीक है। HCF मैंने क्या बताया था कि अलग अलग फैक्टर होते हैं, तो 510 के अलग और 292 के अलग, ठीक है। अब देखिए मैं आपके लिए यहाँ बता देता हूँ कि आपको बराबर में क्या करना है, अलग अलग फैक्टर करने हैं। देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है। 2 से कट जाएगा ना, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 आड़ी 24 और 3 पाँची 15। अब देखिए 3 से फिर भी कट जाएगा, ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। लेकिन 3 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट सकता ये। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया और 5 सत्ते कितना हो गया, 35। अब 17 से कितना कटेगा, एक बार। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 छिंगे 12, ठीक है। अब देखिए 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 छिंगे 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देखिए 23 से कितना कटेगा, 23 से एक बार, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, 510, 510 के फैक्टर कितने आए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 और गुणा 5 और गुणा कितने, 17, ठीक है। आपको देख लेना आराम से, ठीक है। अब देखिए अब 92 के फैक्टर देखिए, 92 के फैक्टर है आपके 2 गुणा 2 गुणा 23, 92 के फैक्टर है आपके 2 गुणा 23। अब देखिए मैं आपके लिए बता देता हूँ कि एचसीएफ में मैंने बताया जो जोड़ा बन जाएगा वही आंसर होता है। देखिए 2 इसमें है और 2 इसमें है दोस्तों, और कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, तो दोस्तों 2 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 एचसीएफ हो जाएगा आपका। अब देखिए एलसीएम की बात कर लेता हूँ, एलसीएम की। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे अगर मैं बात करूँ तो, अब देखिए एलसीएम मैंने क्या बताया था, एक ही में निकल आता है।
510,92। ठीक है। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये कितना हो गया दोस्तों, 2 चौका 8 और 2 छिंगे 12। अब 2 से यहाँ पर 255 ये तो हो जाएगा, यहाँ 2 से कटेगा कितना, 23 बार। ठीक है। अब कितने से कटेगा, 3 से, 3 आड़ी 24, 3 5 15 और 23 नहीं कटेगा, 2307 उतर आएगा आपका। ठीक है। उसके बाद में आपके लिए क्या करना है, यहाँ पर ये गलत है। देखिए अब आपके लिए क्या करना है, अब कैसे कट जाएगा ये 5 से, तो 5 एकम 5 सबसे छोटी से काटते हैं, मैंने आपके लिए बताया था 5 एकम 5 + 7 = 35। अब 17 हुए, ये 23। अब देखिए फिर इसमें छोटी कौन सी, 17 है। अब देखिए 17 से काट देंगे एक बार, 23 बचा। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब 23 है तो 23 से काट देंगे एक बार। ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों कितना आ गया हमारा एलसीएम, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। देखिए कितना, 2 × 2 और × 3 × 5 और × 17 और × 23। देखिए 2 दूनी 4, 3 12, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 और × 17 और × 23। ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए क्या करना है, केवल 2 तो आपका यही दोस्तों है ही है। अब HCF × LCM, ये आपके लिए गुणा निकालना है। अब देखिए HCF × LCM। ठीक है। अब क्या करें, HCF कितना आया आपका 2, तो 2 × 60 × 17 और × 23। यही दोस्तों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। यही दोस्तों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपके लिए क्या करना है, आप कह रहे होंगे सर आप तो इसमें से कुछ नहीं बता रहे, तो ये आपके लिए क्या करना है, आपके लिए इन दोनों का गणा करना है। जैसे 60 दूनी 120, 120 × 17 × 23। अब दोस्तों आपके लिए करना है 120 का 17 में गुणा और 17 का 23 में गुणा, आपको गुणा कर लेना है। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने आपके लिए बताया था कि आपके लिए ये जो सवाल है, ये क्वेश्चन है आपका, मैंने आपके सामने बताया था ये क्वेश्चन। देखिए पहला मैंने बता दिया, दूसरा भी बता दिया, लेकिन आपको इनमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा गुणा कर लेना है। गुणा मैंने बताया था, गुणा कर लेना है। तो आपके लिए पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा रह गया। तीसरा आपको क्या है, होमवर्क है। तीसरा आपके लिए होमवर्क करना है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। हेलो स्टूडेंट, देखिए अब दोस्तों देखिए, अब आपका तीसरा प्रश्न है आपका। ठीक है, तीसरा प्रश्न कौन सा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था आपके लिए, जो पिछला प्रश्न बताया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपके लिए क्या करना है, कि आपके लिए हल करवाना है। ठीक है, किसके लिए, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हल करवाना है। ठीक है, मैंने आपके जो कुछ भी बताया है उसको बेहतरीन तरीके से बताया है। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपके लिए क्या करना है, आपके लिए जो कुछ भी करना है वो हल करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला प्रश्न ले लेता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न हुआ आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हल करवा रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम पहला प्रश्न ले लेते हैं आपके सामने। पहला प्रश्न है आपका 12, 15 और कितना है 21। तो देखिए इसका पहले क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। क्या, HCF और फिर क्या निकाल लेते हैं, LCM। अब देखिए HCF निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, HCF देखिए HCF कैसे निकालेंगे, तो देखिए HCF में क्या होता है, HCF तो देखिए HCF क्या हो जाएगा, 12 का कितना हो जाएगा, 12, 15 और फिर आपका 21। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि इनको फैक्टर में तोड़ना है। जैसे 2 दूनी 4 और 3 12, कितना हो जाएगा, ये 3 5 15 और ये हो जाएगा 3 7 21। अब देखिए HCF का मतलब होता है कि जो भी जोड़ा मिल रहा है, जैसे ये 12, 15 और 3, ये अभी 3 संख्या दे रखी है, तीनों में एक कोई भी जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें 3 है, इस लाइन में, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। ये केवल तीनों में 3 मिल रहा है और कुछ संख्या तीनों में नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये 3 मिल रहा है तीनों में, तो दोस्तों 3 ही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए LCM करना है। LCM किससे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, देखिए LCM में अगर मैं आपके लिए समझा दूं, अब देखिए अगर मैं बात करूं कि किसकी, LCM की। ठीक है, HCM मैंने आपके लिए बता दिया कि HCF 12, 15, 21,
जैसे 12 का 2 2 गुणा 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 15 का हो गया। और 21 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब 3 कॉमन आ गया तो 3 आंसर हो गया। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में देखिए, अब देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, देखिए अगर हम करना चाहते हैं इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अलग मैं आपके लिए बता रहा हूँ समझने के लिए। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 और क्या होता है 3 इंटू 7, ठीक है, ये हो जाता है आपका। अब आपके लिए क्या करना है इसमें, अब देखिए आपके लिए, अब देखिए दोस्तों मैंने एचसीएफ बता दिया, एलसीएम भी क्या करना है आपके लिए, देखिए मैंने आपके लिए तोड़ दिया। अब आपके लिए क्या करना है इसमें, देखिए पहले जोड़ा देखना है। अब देखिए जोड़ा इसमें 1 बनना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि इसको जोड़ा को लिख लेना 3, ठीक है। अब जो भी बची कुछ संख्या है पहले देखना है जोड़ा। अब जोड़ा बन गया, जैसे 3 का बनना है तो 3 203 लिख लिया। अब जोड़ा नहीं दोस्तों, तीनों संख्याओं में देखना है आपके लिए, तीनों संख्याओं में एक एक संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें, ठीक है, 3 लिख दिया गुणा। अब आपके लिए क्या करना है, जो भी बची कुछ संख्याएं हैं सभी को गुणा में लिख देता है। जैसे 2 2 2 2 के 2 यहाँ बचे हैं तो यहाँ लिख लीजिए इंटू 5 और इंटू 7। अब देखिए 3 दूरी 6, 6 दूरी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते कितना हो गया, 60 सत्ते 0 और 7 6 कितना हो गया 42, मतलब 420 आंसर आ गया आपका पहले का, ठीक है। पहले का कितना आ गया 420 आंसर आ गया, मैंने आपके लिए बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों पहला प्रश्न आपके लिए बता दिया, दूसरा प्रश्न पर चलते हैं, दूसरा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न कौन सा आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहला मैंने आपके लिए बता दिया, दूसरा प्रश्न आपका ये है। और तीसरा आपके लिए क्या करना है, होमवर्क के लिए, तीसरा आपके लिए होमवर्क के लिए करना है, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। मैं आपके लिए बता देता हूँ। और दूसरा मैं करवा रहा हूँ आपके लिए अभी 17 23 29, ठीक है। क्या करना है 17 23 29, ठीक है, मैं आपके लिए अभी करवा रहा हूँ बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपका ये है, ठीक है। तीसरा आपके लिए करना है, देखिए 17 23 और 229। अब दोस्तों सभी संख्या ये ऐसी हैं, ये केवल 17 इंटू 1 हो जाएगा, ये 23 इंटू 1 ये केवल उसी संख्या से कटने वाली है, ठीक है, ये 29 इंटू 1। अब दोस्तों आप कहोगे कि इसमें कितना कॉमन है, इसमें कॉमन कितना है दोस्तों, इसमें 1 कॉमन है, ठीक है। क्या निकालने हम, एचसीएफ की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कॉमन कितना है 1, दोस्तों आपका 1 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम दोस्तों अगर 17 को लिखेंगे, 17 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 17 एकम 17 लिख सकते हैं केवल, 23 को 23 एकम 23, 29 को 29 एकम 29, ठीक है। ये संख्या किसी से नहीं कटेगी, केवल अपने आप से कट सकती है, स्वयं से, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो संख्या स्वयं से कटती है उनका जो एलसीएम वो एचसीएफ होता है उनका 1, ठीक है। अब देखिए 1 1 कॉमन है इसमें, तो 1 आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब दोस्तों एलसीएम देख लेते हैं। अब देखिए 17 23 और 29, आपके 17 29 थे। अब देखिए 17 इंटू 1 और 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1। अब दोस्तों अब क्या करते हैं, पहले तो कॉमन देखते हैं एलसीएम में, तो दोस्तों कॉमन 1 है और जो बची कुछ संख्या उनको लिख देते हैं, जैसे 17 इंटू 23 और इंटू 29। अब दोस्तों इनका क्या करना है आपके लिए, मैंने कॉमन देख लिया, उसके बाद जो बची कुछ संख्या उनको भी लिख देते हैं गुणा में। अब इसका आपके लिए क्या करना है, गुणा करना है इन तीनों संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का गुणा करना है। 1 का करो या मत करो वही बात होती है, ठीक है। लेकिन 17 का 23 का 29 का, इन तीनों संख्या को गुणा करना है आपस में। उसके बाद में यही दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपके लिए गुणा करना है केवल, यही दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपके लिए एक प्रश्न और दो दोनों बता दिए आपके लिए, और तीसरा आपके लिए करना है, ठीक है, होमवर्क में, ठीक है, होमवर्क में आपके लिए करना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर, लास्ट प्रश्न है आपका चौथे प्रश्न में आपकी ये खत्म हो जाएगी वीडियो, और दोस्तों दूसरी वीडियो में आपकी प्रश्नावली ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए दोस्तों आपका ये चौथा प्रश्न नंबर आपका चौथा आ गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 आपका यही है दोस्तों, आपके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है आपका दोस्तों, यही दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 4 है, ठीक है। इस प्रश्न को देख लीजिए अच्छी तरीके से। अब प्रश्न कैसा है देखिए, आपके देख सकते हैं, एचसीएफ आपका 306,657 बराबर 9। इसका मतलब है कि इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 9 दिया गया है, ठीक है।
और दोस्तों ये आपका इस बात का ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो प्रश्न होता है दोस्तों, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना आपके लिए। ये क्या होता है कि जो आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए ये दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं आपको इस बात को कह सकता हूँ आपके सामने। तो लास्ट प्रश्न है चौथा कि एचसीएफ आपका दोनों संख्याओं का 9 दिया गया है, एलसीएम इन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है आपके लिए। तो देखिए एचसीएफ तो दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एलसीएम। ठीक है, अब देखिए एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। ठीक है, तो देखिए 306 और 657, ठीक है, इन दोनों संख्याओं को आपके लिए क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। दोस्तों एलसीएम आपके लिए मैं आपके लिए बता देता हूँ कि एलसीएम, ठीक है। अब देखिए आपके लिए 2 से काटना सबसे पहले। देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 कॉमा। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब कितने से काटना है, 3 से। 3 5 ही 15, 3 एकम 3। ठीक है, अब ये कितने से कटेगा, देखिए 3 से कटे 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 मुँह कितना होगा, 27। ठीक है, अब देखिए ये कितने से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, ये कितने से, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपको मैं बता देता हूँ, 17 से एक बार कट जाएगा। अब ये हो गया आपका 73। अब देखिए जो 73 जो संख्या है आपकी, 73 से काट सकते हैं आप। ठीक है, ये एक बार। ठीक है, इतना आ गया। अब दोस्तों एलसीएम में मैंने आपके लिए बताया एलसीएम में क्या होता है। एलसीएम में मैंने आपके लिए जो बताया था कि एलसीएम में क्या होता है, दोस्तों एलसीएम में ये होता है कि आपके लिए 2 × 3 × 3 और × 17 × 73। देखिए 2 × 3 और × 3 × 17 और × 73। ठीक है, अब ये थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूँ, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 × 17 और × 73। ठीक है, अब ये आपके लिए क्या है, इन तीनों को गुणा कर लेना है और यही दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोस्तों आपके लिए 4 प्रश्न इस वीडियो के अंदर पढ़ाए हैं और दोस्तों आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे दोस्तों। और दोस्तों अच्छे लगे हो, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।